यहां देवी भागवत में कहते हैं कि प्रातः संध्या विधानम च कथ इस्यामि ते नघ प्रातः संध्याम सन्नक्षत्राम मध्याह्ने मध्य भास्कराम। हे अनघ, वेदव्यास जी कह रहे हैं कि मैं सर्वप्रथम आपसे प्रातःकालीन संध्या का विधान कह रहा हूं। प्रातः काल की संध्या, बहुत ध्यान से सुनिए, संध्या किसको कहते हैं? गायत्री मंत्र के जप को संध्या कहते हैं। वह विधि जिसमें गायत्री मंत्र जपा जाए उसको संध्या कहते हैं। अब संध्या के विषय में क्या अनुशासन दिया जा रहा है कि प्रातः काल की संध्या आकाश में तारों के रहते रहते संपन्न कर लेनी चाहिए। तारे कब समाप्त होते हैं? जब सूर्य उदित होता है, यानी सूर्योदय से पहले ही प्रातः काल की संध्या पर बैठ जाना चाहिए गायत्री मंत्र जपने के लिए। यानी 4:30-5 बजे स्नान करके आपको गायत्री मंत्र जपने के लिए बैठ जाना चाहिए। जब आसमान में तारे दिख रहे हों, तारों के लुप्त होने से पहले ही संध्या प्रारंभ कर देनी चाहिए। ऐसा इसमें वर्णन आता है कि प्रातः संध्या विधानम स नक्षत्राम, तारे नक्षत्र दिखाई पड़ रहे हों। और फिर क्या कहा कि मध्याह्न की संध्या सूर्य के मध्य आकाश में आने पर, यानी ठीक 12 बजे जब सूर्य एकदम हमारे ऊपर होता है तब दोपहर की संध्या करनी चाहिए। और सायंकाल की संध्या सूर्य के पश्चिम दिशा में रहने पर करने का विधान है, यानी सूर्य के डूबने से पहले संध्या पर बैठ जाना चाहिए। इसमें ऐसा वर्णन आता है, स सूर्याम पश्चिमाम संध्याम तिस्रः संध्या उपासते, तीसरे प्रहर की संध्या सूर्यास्त से पहले बैठ जाना चाहिए, ऐसा वर्णन है। यानी सूर्य अस्त होने से पहले गायत्री मंत्र जपना प्रारंभ कर दीजिए। दोपहर में करना हो तो ठीक 12 बजे जपना प्रारंभ कर दीजिए, और सवेरे जपना हो तो तारे समाप्त हों, यानी तारे अस्त हो जाएं, उसके पहले ही जप प्रारंभ कर देना चाहिए। तो सवेरे जप करिए तो पूरब दिशा में मुंह करके, दोपहर में करिए तो उत्तर दिशा में मुंह करके, और शाम को करिए तो पश्चिम दिशा में मुंह करके गायत्री मंत्र जपना चाहिए, दीक्षा लेकर के गुरु के द्वारा। ऐसा वर्णन इसमें आता है। फिर लिखते हैं इसमें कि तारों के आकाश में विद्यमान रहते हुए की जाने वाली प्रातः संध्या सबसे उत्तम कहलाती है, सबसे उत्तम। ऐसा वर्णन इसमें आता है कि उत्तमा तारकोपेता मध्यमा लुप्त तारका, और तारों के लुप्त हो जाने पर जो संध्या होती है वो मध्यम स्तर की संध्या मानी गई है। तथा अधमा सूर्य सहिता प्रातः संध्या त्रिधामता, और सूर्योदय के बीच की अवधि में की जाने वाली संध्या मध्यम, और सूर्योदय के उदय हो जाने पर की जाने वाली संध्या अधम कहलाती है। यानी सूर्य उदय हो जाए उसके बाद जब जपा जाए तो वो अधम कहलाती है। इस प्रकार 3 प्रकार की संध्या है। क्या? तारों के उगते मतलब अस्त होने से पहले जो हो जाए वो गायत्री मंत्र उत्तम है, और फिर सूर्योदय के समय जो जपा जाए वो गायत्री मंत्र मध्यम है, और सूर्योदय के बाद जो जपा जाए वो गायत्री मंत्र सबसे अधम स्तर का संध्या वंदन माना जाता है। ऐसा इसमें वर्णन आता है। फिर लिखते हैं कि यही क्रम सायंकाल में भी है। सायंकाल में सूर्य के विद्यमान रहते की गई संध्या उत्तम संध्या कहलाती है, और सूर्य के अस्त होने पर तथा तारों के उदय होने के पूर्व की गई संध्या मध्यम, और तारों के उदय हो जाने के बाद की गई संध्या अधम संध्या कहलाती है। यह शाम की संध्या वंदन का क्रम है, यानी देर रात हो जाने पर यह संध्या का क्रम इस प्रकार से यहां पर बताया गया है। तो जिसने संध्या का ज्ञान नहीं किया तथा जिसने संध्योपासना को अपने जीवन में नहीं अपनाया, वह जीते जी शूद्र के समान है, और मृत्यु के पश्चात उसको कुत्ते की योनि में जन्म मिलता है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, देवी भागवत में ऐसा वर्णन आता है। 7वां श्लोक है देवी भागवत का 12वें स्कंद के दूसरे अध्याय, 12वें स्कंद के 16वें अध्याय का, षोडशो अध्याय है। आप न विश्वास हो तो पढ़ लेना। इसमें लिखा है कि संध्या ये न विज्ञाता, जो संध्या के बारे में नहीं जानता, जो गायत्री मंत्र के बारे में नहीं जानता,
संध्या येनानुपासिता, और जो गायत्री मंत्र की संध्या नहीं करता, जीव मानो भवे क्षुद्रो, वह जीव शूद्र के समान है। मृतः मरने के बाद श्वाचैव जायते, श्वान यानी कुत्ते की योनि में उसका जन्म होता है जो गायत्री मंत्र का जप और संध्या वंदन नहीं करता। प्रतिदिन ये बात जान लीजिए, यही शक्ति से जुड़ने का माध्यम है, गायत्री मंत्र से जुड़ने की आवश्यकता है।